तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारी बच्ची और मुस्लिम संगठन में जाए, हम ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी भी। हम जान दे देंगे, लेकिन अपनी बेटी को अपनी मुस्लिम संगठन में नहीं जाने देंगे। उनको बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर उनको मुस्लिम बनाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं 5 मिनट के अंदर अगर फौज हटा लिया तो हम बता देंगे हिंदुत्व क्या चीज है। 5 मिनट के अंदर, वो 15 मिनट मांगता है और हम 5 मिनट मांगते हैं। हम 5 मिनट मांगते हैं, वो 15 मिनट मांगता है ओबीसी, हम 5 मिनट मांगते हैं। 5 मिनट अगर फौज हटा दिया है तो हम बता देंगे हिंदुत्व क्या चीज है। ओबीसी ये कहता है कि अब की बार हम मुख्यमंत्री योगी को नहीं होने देंगे। उसकी औकात क्या, उसका बाप भी आया तो भी योगी को नहीं हटा सकता इस मुख्यमंत्री पद से। प्रशासन अगर सख्ती से कदम उठाए, जागरूक रहे तो ये संभव नहीं है, हो सकता है। आज इनको पकड़ के पुलिस को बुला के इनको गिरफ्तार कराया है लड़के को। कितने मामले सामने आए आपके? अभी दो मामले पहले हो चुके हैं, उसमें भी लीपापोती हुई, प्रशासन ने बढ़िया कार्य नहीं की। सबसे बड़ी बात है, लड़का कहाँ से है और लड़की कहाँ से है? लड़का तो यहीं का है, काशीराम डूडा कॉलोनी का, लड़की नोएडा की बता रहे हैं। जो हमने धीरे धीरे इसकी खोज करी तो वो नाबालिग भी निकली और हिंदू भी निकली। और आज कितनी उम्र है? सर 16 साल है। कोई भी आदमी अपनी कुर्सी से हिलना नहीं चाहता। अगर कुर्सी से हिल जाए एक जब अगर कुर्सी से हिल जाए तो जो सारे हिंदुस्तान के काके में सही नाक में नकल डाल देंगे। कफन बांध करके लोग लड़ रहे हैं उनसे, मुसलमानों कफन बांध करके, केवल किसके लिए? हिंदुत्व के लिए। आप घर देखोगे इसके अंदर जाके तो ढंग से चारपाई नहीं मिलेगी, लेकिन कल जब निकाह कराया है तो ऐसे गाजे बाजे हुआ कि किसी धनी आदमी का होता है। सरकार, किसी भी सरकार ने और प्रशासन ने इस पर जोर नहीं लगा तो बहुत जल्दी अलीगढ़ नहीं रहेगा। इन पर खाने के लिए नहीं है, घर में चारपाई भी नहीं है, गाड़ियां कहां से आई इन पर। प्रशासन से मांग करते हैं कि अलीगढ़ में जहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि इनसे कौन कौन लोग मिलते हैं, इनको खाने के लिए कहां से आ रहा है, इनका काम धंधा कहां से चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में और यहाँ से 3 घटनाओं का जिक्र हो रहा है कि यहाँ पर लव जिहाद के मामले में नाबालिग लड़कियों को फंसा करके नोएडा से यहाँ पर लाया गया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर उनका निकाह किया जाता है। उससे पहले यहाँ के कुछ जो हिंदूवादी नेता हैं उन्होंने उनको संज्ञान में लेते हुए एक लड़के और लड़की को बरामद करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। आज यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सतीश चंद्र सागर सर। क्या मामला है, वाकई मामला क्या है? बाकी मामला सर ये है कि 1 महीने से वो लोग इस लड़की को लेकर रह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये मोमडन लड़की है और हम लोग अपनी मर्जी से इसके शादी कर रहे हैं। लेकिन हमने धीरे धीरे उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन जब हमने शुरू की तो हमें पता चला कि ये हिंदू लड़की है। और हमें ये नहीं पता था कि ये किस बिरादरी की, लेकिन ये पता था कि ये हिंदू की लड़की है। कहाँ से आई है लड़की? ये लड़की सर हमें पता चला कि नोएडा से आई हुई है, लेकिन ये भगा के लाया, कैसे लाया, क्यों लाया, ये नहीं पता चला। ये जब आज ही पता चला है कि ये आज क्या ये इन्वेस्टिगेशन है और ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये आज ही पता चला। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी ATS जो 2 मौलाना को पकड़ती है और उसके बाद बार धर्मांतरण के इसने इतने बड़े मामले आ रहे हैं, क्या पुलिस ने संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई की? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई आया, ना कोई पता चलाया। ये आज ही पता चला कि ये हिंदू लड़की थी और ये कुशवा ठाकुर है। सर ये हमारी बिरादरी की लड़की है और हम इस मैटर में कभी भी कोई पक्षपात नहीं करेंगे। और ये अगर ये गलत है तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारी बच्ची और मुस्लिम संगठन में जाए, हम ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी भी। हम जान दे देंगे, लेकिन अपनी बेटी को अपनी मुस्लिम संगठन में नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बात है कि योगी और मोदी इस लव जिहाद मामले पर सबसे कड़ा कानून बना चुके हैं। कश्मीर में भी इस मामले की चर्चा हुई कि योगी जैसा कानून हो, परंतु उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। सर ये कानून जो है कि बड़ा लचीला और ढीलापन अपना रहे हैं। अगर ये सख्ती से इस चीज़ को पालन करें ना तो इस चीज़ को हिंदुत्व ही रहेगा, मुसलमान नहीं बन सकता। लेकिन हमको ज़बरदस्ती छोटे छोटे परिवारों को, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके उनके ऊपर कोई नहीं है, खाने पीने नहीं है, उनको बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर उनको मुस्लिम बनाते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराकर उनको अपने में सम्मिलित करते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे गरीब परिवारों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यही सबसे बड़ी कमजोरी। अब तक की क्या कार्रवाई हुई? अब तक की सर यही कार्रवाई है कि सर हमने जो अभी ये उठाया ये मुद्दा, ये इनके बाद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ठाकुर परिवार किसी मुस्लिम उसमें जाता है तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक और सबसे बड़ी भयंकर शर्मनाक बात है। और ठाकुर होकर ये ठाकुर परिवर्तन किसी मुस्लिम संगठन में आता है, सबसे बड़ी दर्दनाक और सबसे दुखद खबर है। ये कहते हैं कि योगी जी इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते हैं, तो क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री जी से? सर योगी से हमारी यही प्रार्थना है कि सर
हिंदुत्व को बचाए रखें। हमारी यही प्रार्थना है कि हिंदुत्व को बचा लें, यही हमारी उनसे प्रार्थना, यही हमारी अपील है। आए दिन ऐसे ऐसे बयानबाजी होती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए, और ओवैसी अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं आएंगे, तो उस समय लव जिहाद के मामले कैसे होंगे? सर हमने अभी ये 2-3 दिन पहले न्यूज में सुना है, अभी कल ही मैंने सुना है न्यूज में, ओबीसी ये कह रहा था कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से फोर्स हटा लिया है। फिर हमें बता दें कि मुसलमान कितनी ताकत है हमारे अंदर, लेकिन हम ये कहते हैं 5 मिनट के अंदर अगर फोर्स हटा लिया तो हम बता देंगे हिंदुत्व क्या चीज है। 5 मिनट के अंदर, वो 15 मिनट मांगता है और हम 5 मिनट मांगते हैं। हम 5 मिनट मांगते हैं, वो 15 मिनट मांगता है ओबीसी, हम 5 मिनट मांगते हैं। 5 मिनट अगर फोर्स हटा दिया है तो हम बता देंगे हिंदुत्व क्या चीज है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ओवैसी का बयान आता है कि प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं आएगी तो लव जिहाद के मामले कितने बढ़ जाएंगे। ओबीसी ये कहता है कि अब की बार हम मुख्यमंत्री योगी को नहीं होने देंगे। उसकी औकात क्या, उसका बाप भी आया तो भी योगी को नहीं हटा सकता इस मुख्यमंत्री पद से। हिंदुत्व के सम्मान। आप क्या कहना चाहेंगे इस लव जिहाद मामले में? देखो लव जिहाद जो है प्रशासनिक ढील है, ऊपर से हमारे सारे योगी जी मोदी जी ने बढ़िया कानून बनाए हैं और उसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ढील है, इसकी वजह से ऐसे कांड हो रहे हैं। प्रशासन अगर सख्ती से कदम उठाए, जागरूक रहे तो ये संभव नहीं है, हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी का कानून है लव जिहाद के और धर्मांतरण पर बहुत सख्त से सख्त कानून बनाया गया। इस जैसे सिख समुदाय की 2 बेटियां कश्मीर में धर्मांतरण में पाई जाती हैं, तो उसके बाद वहां पे मांग होने लगी कि योगी जैसा कानून हो, परंतु यहाँ पर बराबर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ये प्रशासन की ढील है। प्रशासन ढील अगर हट जाए, सख्त हो जाए प्रशासन, तो हो ही नहीं सकता, ऐसे काम कैसे हो जाएंगे। अभी हमने ये 5 दिन से 6 दिन से हमारे कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके पीछे लगे हुए थे, अपनी जाने थे इनकी गलियों में, इधर एलाना फैक्ट्री कहाँ लेके भाग रहे थे। हमारे कार्यकर्ता इनके पीछे लगे हुए थे, आज इनको पकड़ के पुलिस को बुला के इनको गिरफ्तार कराया है लड़के को। कितने मामले सामने आए आपके? अभी 2 मामले पहले हो चुके हैं, उसमें भी लीपापोती हुई, प्रशासन ने बढ़िया कार्रवाई नहीं की। अगर उसमें कार्रवाई होती है ये शायद दूसरा मामला नहीं होता है। और इस डूडा कॉलोनी में और कासिम आवास कॉलोनी में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मुसलमान के नामों से जो आमंत्रित फ्लैट हैं उनमें रह रहे हैं। अगर उन्हें एक तरफ से सर्च करा जाए, एक तरफ से। सबसे बड़ी बात है लड़का कहाँ से है और लड़की कहाँ से है? लड़का तो यहीं का है, कासिम डूडा कॉलोनी का, लड़की नोएडा की बता रहे हैं। क्या वहाँ पे काम करता था वो लड़का? हाँ सर, काम करता था, वहाँ से भगा के लेके आया इस लड़की को, वहाँ से भगा के लेके आया। और हमने जब पूछा ये लड़की को कहाँ से लेके आया, कह रहा हमारी बिरादरी की है और मैं से लेके आया हूँ, हम इसे निकाह करेंगे। संज्ञान में कैसे आया? सर हमारे संज्ञान में इसलिए आया क्योंकि जब उन्होंने गीत गाजे वगैरह बजवाए, उन्होंने कहा हमारी बेटी गृह प्रवेश कराया, लड़की गृह प्रवेश कराया, तो जब आस पड़ोस की औरतों को बुलाया, गीत वगैरह गवाए, तब धीरे धीरे सीधे पता चला कि ये लड़की हिंदू है। लड़की से बात हुई आपकी, क्या कह रही थी? सर बात तो नहीं हुई, ना तो उसकी शक्ल देखी, हमने फोटो देखा था, फोटो से उसकी एक्टिविटी पता चली कि ये लड़की मुस्लिम नहीं हो सकती, हिंदू हो सकती है। जो हमने धीरे धीरे इसकी खोज करी तो वो नाबालिग भी निकली और हिंदू भी निकली। और आज कितनी उम्र है? सर 16 साल है। और आज उसका पता चला है कि वो हिंदू है, कुशवा ठाकुर है, और वो उसको पहला फुसला कर यहाँ लाया गया है और उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा साहब, 10 दिन पहले एक मामला और हमने सरकार को दिया था, नहीं वो भी हिंदू थी लड़की, मुसलमान लड़का था, सामने बात करी, चौकी इंचार्ज पहुँचे, चौकी इंचार्ज से उन्होंने सबको मतलब कागज़ पत्र मांगे, उन्होंने कहा ठीक कर देंगे, कर लेंगे। आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया कि आपने अपना कागज़ हमारे पास सामने क्यों नहीं ले आए। अगर वो कागज़ ले आते या एक्शन लिया जाता हमारी सरकार का, तो वो आज ये घटना नहीं होती, मेरी घटना नहीं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून तो बनाते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होता ग्राउंड। मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि हिंदुत्व को बचाया जाए, कानून को बचाया जाए। कानून आप सख्त बनाते हैं, नीचे जो जितने भी हैं कर्मचारी, जितने भी सरकारी आदमी हैं, कोई भी आदमी अपनी कुर्सी से हिलना नहीं चाहता। अगर कुर्सी से हिल जाए एक जब अगर कुर्सी से हिल जाए तो जिस सारे हिंदुस्तान के काके में सही नाक में नकल डाल देंगे, लेकिन कोई आदमी अपनी कुर्सी से हिलने नहीं चाहता। हम शिकायत करते हैं
रातों दिन शिकायत करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी हमारी सुनने को तैयार नहीं रहता। मैं डूडा कॉलोनी का निवासी हूँ। सुनने को तैयार नहीं है। नहीं जी, कोई सुनने को प्रशासन सुनता नहीं है और कार्रवाई जो होती है ढीली। एक फोन पर करो ना, उसके बाद भी और दूसरी प्रशासन को ये कहना होता है कि बस देख लेंगे, सुबह देखेंगे या शाम को देखेंगे, दोपहर में देखेंगे, कोई सुनवाई नहीं होती उस पर। चाहते क्या है अभी? चाहते क्या, प्रशासन टाइट हो, प्रशासन भी काम करे अपने तरीके से। प्रशासन का भय पैदा हो कि लव जिहाद जैसे मामले दोबारा ना हो। जी जी, लव जिहाद जैसा एक्शन ले लिया जाए, पहली बात पे ही एक्शन ले लिया जाए, जो बड़ी घटना ना हो। जिस तरह आज बड़ी घटना हो गई है, ये 10 दिन पहले एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये घटना इतनी बड़ी होती नहीं। एक चीज बताओ, हम भी इंस्पेक्टर साहब को लेके पहुंचे। इंस्पेक्टर हमारी माननीय शकुंतला भारती जी पहुंची। सुबह के लिए ये कह करके हमको छोड़ दिया गया माननीय यहीं के एक सब इंस्पेक्टर ने कि हम इनके कल पेपर मंगा के छोड़ देंगे। अगर ये पेपर उस दिन कल मंगा करके या सुदेश जी और हमारे सेक्टर संयोजक इनको बुला लिया जा होता तो हो सकता है ये सिस्टम आज वहाँ पर ना होता। बट हमारा यही कहना है योगी जी से कि हम सब आपके साथ हैं। ये जो शासन है, अगर ये कोई गाड़ी जा रही होती है अभी इलीगल, वहाँ पर 20 सिपाही आपको खड़े हुए मिलेंगे, 4 सब इंस्पेक्टर खड़े मिलेंगे केवल 300 रुपए के लिए। लव जिहाद वाले मामले में नहीं जाते। ये जो पूरी सब नहीं जाता, कोई नहीं जाता था। कफन बांध करके लोग लड़ रहे हैं उनसे, मुसलमानों कफन बांध करके, केवल किसके लिए? हिंदुत्व के लिए। वहाँ पर ये सब लोग सुस्त हो जाते हैं अपने माथे के तिलक की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर के सुरक्षा के लिए जुड़ गए और ये लोग सुरक्षित हो जाते हैं। कहते हैं कि हम पर कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई आदेश। इनके लिए वो आदेश कहाँ से जाता है? इलीगल आदमी को 3-3 4-4 दिन बैठा लेते हैं वहाँ पर, लेकिन कौन सा कानून आ जाता है पुलिस को? हम यही कहने जाते हैं योगी जी से कि इस पुलिस भर्ती को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, इतना मजबूत कर दिया जाए कि जो इलीगल आदमी पर ये पूरा जान लगा देते हैं और लीगल के लिए पूरा हिंदू समाज, पूरा समाज जो लगाता है उसकी एक बात ना कर, एक चीज़ कह के छोड़ देते हैं हमारे पास पेपर नहीं है। पेपर कौन लेकर के आएगा? हमने आपको केस दे दिया, पेपर क्यों नहीं लेके आते? पेपर ये लेकर के आए, आज तक कोई पेपर नहीं देते। वो भी एक काम आपके ऊपर ही छोड़ दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया। इवन वो पेपर भी दिए तब भी कहते हैं कि लीगल नहीं है, लड़की ये कर रही है, मैं तो उसके साथ रहूंगी। अरे इसके साथ 4 चोरी की उस लड़की ने, 4 बार जेब काटी है, क्यों जेल नहीं भेजा? क्यों उसको सब उसके लिए नारी निकेतन नहीं भेज सकते सुधार के लिए? उसे 4 बार जेब काटी है उस लड़की ने। ये हमारा सिस्टम है। क्या देखो ये जो लड़का पकड़ा है, सुनो, इसके घर में खाने के लाले हैं। आप घर देखोगे इसके अंदर जाके तो ढंग से चारपाई नहीं मिलेगी। लेकिन कल जब निकाह कराया है तो ऐसे गाजे बाजे हुआ कि किसी धनी आदमी का होता है। ये निकाह कल हो गया और ये बहुत बड़ा रैकेट है। ऊपर से पैसे आते हैं इसके लिए और बहुत बड़ा रैकेट है। माइंड फ्रेश किया जाता है, माइंड फ्रेश करते हैं हिंदू लड़कियों का माइंड फ्रेश। क्योंकि मैं उस केस में रहा 4 घंटे मैंने किया। लड़की बार-बार, मेरे पास भी वीडियो थी, लड़की मेरे से कह दिया कि मैं तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैंने फिर उसको धमकाया तो वो उठने लगी। मैं अपने बाप का नाम बता, अगर तेरे पापा मम्मी राजी हैं तो आज नहीं, हम अभी इससे बढ़िया हिंदू से भी शादी कराएंगे। बट उनका के माता पिता को पता है कि लड़की कहाँ है? कोई माता पिता को नहीं पता, कोई माता पिता नहीं है। इलीगल माता पिता खड़ा करते हैं। उसी दिन इतना उनका माइंड फ्रेश कर देते हैं। माइंड फ्रेश करने के लिए पूरी इन्होंने का सिस्टम लगा हुआ है, पूरा पैसा आ रहा है और ये ऐसे ही रहा। अगर सरकार, किसी भी सरकार ने और प्रशासन ने इस पर जोर नहीं लगा तो बहुत जल्दी अलीगढ़ नहीं रहेगा। और ये बंदे भी कब तक हम लॉकडाउन में जो काम किया हमने किया, प्रशासन को खिलाने वाले हम, प्रशासन सुनेगा किसकी? कोई भी संघ कार्यकर्ता। हमारी योगी जी से यही दरखास्त है। विषय केवल लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का है। जो आज मामला संज्ञान में आया है वो मामला धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से संबंधित है। हमारी हिंदू बेटी को एक लव जिहादी जो जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, उसको लेकर आए। डूडा कॉलोनी में अभी मामला संज्ञान में आया है। हम सभी हिंदूवादी कार्यकर्ता जितने भी हैं वहाँ पहुँचे, लड़की को बरामद कराया है और लड़के को भी बरामद कराया है। ऐसी बहुत सारी हिंदू लड़कियाँ हैं जिनको बरगलाकर या धमकाकर उनको ये लेकर आते हैं। अभी ये लड़की जो है नोएडा की है, नोएडा से लेकर आए हैं। इनको लेकर आते हैं, उसके बाद में इनको बेच दिया करते हैं। क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। इन पर खाने के लिए नहीं है, घर में चारपाई भी नहीं है, गाड़ियाँ कहाँ से आई इन पर? इनकी जांच होनी चाहिए। अभी सीओ साहब से बात की है, सीओ साहब आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कौन यहाँ पर आता है, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है, ये क्या क्या करते हैं। और धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा मामला देश में और प्रदेश में चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि ATS लगातार छापे मार रही है कि ये लोग जो है इनको फंडिंग होती है और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इनका एक एजेंडा चलता है। उसका पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अलीगढ़ में जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि इनसे कौन कौन लोग मिलते हैं, इनको खाने के लिए कहाँ से आ रहा है, इनका काम धंधा कहाँ से चल रहा है। तो केवल इतना ही मामला है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का मतलब शादी कराई गई धर्म परिवर्तन करा के, उसके बाद वहाँ पे कानून योगी जैसे मांगने की गुहार लगाई गई, योगी जैसे कानून लागू कर दिया जाए। परंतु यहाँ तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए उनका एक एजेंडा चल रहा है, कानून तो बन गया है और कानून अपना काम भी कर रहा है, लेकिन मामला संज्ञान में आएगा। जैसे आज मामला संज्ञान है, आज कार्रवाई होगी उस पर, लेकिन जब मामला संज्ञान में ही नहीं आ रहा, वो अपने काम पर बिल्कुल निरंतर चल रहे हैं उसी रास्ते पर। हिंदू बहन बेटियों को, उनको कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। जब संज्ञान में आ जाता है तो कानून काम भी करता है, जेल भी जाते हैं, और आज भी वही होगा। किसी भी कीमत पर उसे जो है जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कठोर कार्रवाई का हमको आश्वासन नहीं मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, उनकी समय समय पर वेरिफिकेशन होती रहनी चाहिए, क्योंकि गलत गतिविधियों में धर्म परिवर्तन हो, लव जिहाद हो या फिर अन्य जो असामाजिक तत्व हैं, वो सब मुस्लिमों में ही होते हैं। तो इनकी समय समय पर वेरिफिकेशन होती रहनी चाहिए। मेरा केवल इतनी ही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से।